बाइबल मुकद्दस वाहिद खुदा, जिंदा खुदा का सच्चा इल्हाम गैर अक़वाम में शादियों से मना फरमाता है। आप क्या सोचते हैं? आपका कल्चर क्या कहता है? आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स क्या सोचती हैं? यकीन माने फर्क नहीं पड़ता। When the Bible said it's a sin, it's a sin. Our opinion, your opinion, our country opinion, our culture's opinion doesn't matters. चलिए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। दूसरा करंथियों चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14 से, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जूतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बिलाम के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदिस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदिस हैं। चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये खुदावन कादर मुतलिक का कॉल है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज बाइबल मुकद्दस के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने की पूरी कोशिश करें। अपनी नौजवान नस्ल से स्पेशली कहना चाहूंगी, खुदावन रुल कुदस खुदा से दुआ करें। अगर आप किसी नापाक रिश्ते में हैं भी, तब भी खुदा का रूह आपको गाइड करेगा, आपकी मदद करेगा, और यकीन माने वो आपके दिल, सोच, ख्याल, जज्बात बदल डालेगा। आपको सिर्फ 2 रास्तों में से खुदा के रास्ते को चुनना है। कभी अपना ट्रैक चेंज ना करें। आप कभी जिंदगी में खुशहाल और कामयाब नहीं हो पाएंगे। और एक और बात, हम सब मसीही हैं, और मैं ईमान रखती हूँ कि मैं अपनों से बात कर रही हूँ। वो अपने जो क्रिटिसाइज करके मरने के लिए नहीं छोड़ देते, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को अपनी गलती समझते हुए या एक दूसरे का सहारा बनते एक दूसरे को माफ करते हैं। खैर, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि बाइबल कहती है कि इंसान पर भरोसा ना करें और ना ही उससे किसी किस्म की उम्मीद रखें। मैं उस मसीही शख्स से, हर एक मसीही से उम्मीद रखूंगी जो बाइबल मुकद्दस का फॉलोअर है, क्योंकि गलतियों चैप्टर नंबर 6 में यूं फरमाया गया है, ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मिजाजी से बहाल करो। अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है और आप समझते हैं कि आप मसीही हैं, तो प्लीज एक्सेप्ट देम बैक। ऐसे लोगों को वापस कबूल करें, माफ करें और हिलम मिजाजी के साथ इनको बहाल करें, और अपना भी ख्याल रखें। मतलब हम सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं ना, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले। इस सूरत में मैं उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो अगर कोई इंसान ईमान से गिर भी जाए और मुसीबत और तंगी और परेशानी का शिकार हो, तो हमें अपनों के पास ही लौट कर आना है। आप प्लीज अपने अपनों को बताएं, और अपने भी जो समझते हैं कि वो मसीही हैं, रेडी रहें बहाल करने के लिए हिलम मिजाजी के साथ। मतलब एक जिंदगी की नस्लें बर्बाद करने के लिए आप उन्हें उनकी हालत पर नहीं छोड़ सकते, या अपनी इज्जत बचाने के लिए नस्लों की इज्जतें खराब नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपना भी ख्याल रखो, आप भी आजमाइश में पड़ सकते हैं। और हाँ, गुनाह हम सभी करते हैं, उसका चेहरा फर्क हो सकता है। मतलब हो सकता है कि आप किसी और टाइप का गुनाह करते हो, लेकिन गुनाह तो हम सब करते हैं। लिहाजा एक दूसरे को माफ करके बहाल करने के लिए बड़ा दिल करें, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस का हुक्म है कि एक दूसरे का भार उठाओ और इसी तरह से मसीह की शरीयत को पूरा करो। एंड दैट्स इट। यही हकीकी मसीही की पहचान है। दुश्मनों को माफ करने की तो बहुत बातें करते हैं, चलिए पहले एक दूसरे को माफ कर लें, अपने अपनों को ही माफ कर लें, क्योंकि ना तो आप फरिश्ते पैदा हुए थे, ना अपने फरिश्ते पैदा किए हैं। गॉड ब्लेस यू।